ये हुसैनी बने, यजीदी ना बने। इतने अलाउंसेस मिलते हैं लेकिन असल हालात तो कुछ और हैं। गुर्बत ख़त्म कर देंगे, जब गरीब मर जाएंगे तो गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हमें ये मजबूर ना करें कि हमारे हाथ आपके गिरबानों तक पहुँच सकें। क्यों आपने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? पाकिस्तान हुकूमत पंजाब जो है हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। आज एक मैंने पहना हुआ कफन, यहाँ आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से नज़र आएंगे। अल्लाह का जो खौफ खाएं कि इनका भी देखें कि टीचर की क्या रिस्पेक्ट है। हमारे हक पर डाका ना डाला जाए। ये जो आपको कफन नज़र आ रहा है ये वो जुल्म है जो मुलाजमों पर किया जा रहा है। जो हमारे कवानीन बने हुए थे, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, हक बात पे कर दोगे जो पाबंदे सलासल, जंजीर की झनकार से गुफ्तार करेंगे। उस गवर्नमेंट ने जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, इन्होंने लीव इनकैशमेंट पे डाका डाला, इन्होंने पेंशन पे डाका डाला। इसलिए हमने अलामती तौर पर मुजफ्फरगढ़ से 100 असातिज़ा कराम कफन पोश दस्ता की सूरत में आए हैं। या तो हम अपना खून बहा देंगे या हम इनसे अपना हक छीन कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाजरीन, इस वक्त पंजाब की सड़कों पे कौम के जो मौमार थे, उस्ताद थे, वो सड़कों पे हैं। और सिर्फ सड़कों पर नहीं है, कफन पहने सड़कों पे हैं, तैयार हैं ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनके साथ इतने जुल्म हो चुके हैं कि अब ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। मेरे साथ जो उस्ताद मौजूद हैं, शर्म की बात है और मैं इंतहाई अफसोस के साथ इनके साथ बात करते हुए बता रही हूँ कि ये कफन पहने रोड पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि उस्ताद को इतना दबा दिया गया है, मार दिया गया है कि अब वो कौम का मौमार तो बनने के काबिल नहीं रहा, लेकिन कफन पहन के अपनी ज़िंदगी हारने को तैयार है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? जी तहसील चूनिया, सिटी चूनिया से। ये क्यों आपने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? ये इसलिए पहना है कि पाकिस्तान हुकूमत पंजाब जो है हमारा मुआशी कत्ल कर रही है। हमारे हक पर डाका डाला जा रहा है। जो हमारे कवानीन बने हुए थे, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी वगैरह, जो पहले वाले, हम चाहते हैं कि उन्हीं को बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं किया जाएगा तो हम आखिरी दम तक लड़ने मरने को तैयार हैं। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक मैंने पहना हुआ कफन, यहाँ आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से नज़र आएंगे। और हमारी ये फ़ीमेल टीचर यहाँ बैठी हैं, हुक्मरानों को, वज़ीर आला पंजाब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपको खुदा अल्लाह का जो खौफ खाएँ कि इनका भी देखें कि टीचर की क्या रिस्पेक्ट है। आप बताएँ, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में भी आप पढ़े हैं तो वो भी पढ़ाने वाला आपको एक उस्ताद है, एक टीचर है। इसलिए हमारे हक पर डाका ना डाला जाए। ये जो आपको कफन नज़र आ रहा है ये वो जुल्म है जो मुलाजमों पर किया जा रहा है। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा ये हुसैनी बने, यजीदी ना बने। आपने वो काम कर दिया है जो यजीद ने भी नहीं किया था। हम हुसैनी हैं, हम उनके मिशन पर चले हैं। खुदारा हमारे हक पर डाका ना डाला जाए। मुलाजमीन के हकूक़ जैसे पहले थे उनको उसी तरह बहाल किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन ये समझा जाता है कि सरकारी मुलाजमीन तो बहुत आसूदा हैं, इन्हें बिजली भी फ्री मिलती है, पेट्रोल भी शायद फ्री मिलता है, इतने अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन असल हालात तो कुछ और हैं। क्या वजह है कि ये इम्प्रेशन है? जी देखें, ये जो जिनको फ्री मिलता है अब वो बताएं ना, किनको जो बिजली फ्री जिनको मिलती है वो खुद जवाब दें इसका। किसी मुलाजिम को बिजली फ्री नहीं मिलती, टीचर हो, कोई एपका के लोग हों, कोई भी इदारा हो, वापडा वालों को है, उनके ज़िम्मेदार वो है, हम तो नहीं है। महंगाई है, आप देखिए 5,000 जो अलाउंस दिया जा रहा है, कन्वेंस अलाउंस, उसमें गुजारा होता है 15-15 हज़ार पेट्रोल पे एक मुलाजिम का खर्च आ रहा है। तो आधी तनहा बिजली के बिलों में लोग मर रहे हैं। खुदारा वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब, जो भी हुक्मरान हैं, जो भी इस मुल्क को चलाने वाले हैं, उनको चाहिए कि इन आवाम का ख्याल रखें। इस नारे को ना, ये क्या कहते हैं कि गरीब गुर्बत ख़त्म कर देंगे, जब गरीब मर जाएंगे तो गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें ये पहनने पर मजबूर कर दिया गया है और हमें ये मजबूर ना करें कि हमारे हाथ आपके गिरबानों तक पहुंच सकें। जी बिल्कुल। एक और जो है वो यहाँ पे टीचर मौजूद हैं, थोड़ा सा सामने आइएगा। मुजफ्फरगढ़ से आए हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार खान काकड़। अब्दुल गफ्फार साहब ने भी जो है वो अलामती कफन पहन रखा है और कफन पोश दस्ता इनके कफन पे लिखा हुआ है। इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि क्यों पहना ये? आपने जंजीर भी गले में पहनी हुई है, सर पे लाल जो है वो पट्टी बांधी हुई है और कफन पहना हुआ है, ऐसे क्या हालात आ गए? यूँ समझा जाता है कि सरकारी उस्ताद तो मज़े में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात पे कर दोगे जो पाबंदे सलासल, हक बात पे कर दोगे जो पाबंदे सलासल,
जंजीर की गुफ्तार से, जंजीर की झनकार से गुफ्तार करेंगे। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने, और उस गवर्नमेंट ने जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं था, जो अबूरी गवर्नमेंट थी, उसने मुलाजमीन के हक़ पे वो डाका डाला है जो किसी भी जमहूरी हुकूमत में ने डालने की कोशिश नहीं की। इन्होंने लीव इनकैशमेंट पे डाका डाला, इन्होंने पेंशन पे डाका डाला, इन्होंने ग्रेजुएटी पे डाका डाला, इन्होंने मुलाजमीन के उस हक़ पे डाका डाला कि मुलाजमीन अपनी पेंशन को इसलिए बचा कर रखते हैं, ग्रेजुएटी इसलिए हासिल करते हैं कि वो आखिर में अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपना घर बनाते हैं, हज करते हैं। अब इन्होंने हमारे जो ये ख्वाब थे सारे छीन लिए। इसलिए हमने अलामती तौर पर मुजफ्फरगढ़ से 100 असातिज़ा कराम कफन पोश दस्ता की सूरत में आए हैं और जंजीर भी पहनी हुई है कि इन्होंने हमारे हाथ, हमारी गर्दनें जंजीरों में जकड़ दी हैं। हमें बोलने पर हम पाबंदी लगा दी गई है, हम कोई हक बात कहने पर पाबंदी लगा दी गई है, और जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम इसी तरह कफन पोश दस्ता की सूरत में कफन पहन कर रहेंगे। या तो हम अपना खून बहा देंगे या हम इनसे अपना हक छीन कर लेंगे। उस्ताद को तो अमूमन जो है वो क्लासरूम में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ा रहे होना चाहिए। आप रोड्स पे हुकूमतें जो है वो जुल्म कर रही हैं, नुकसान तो बच्चों का हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। नुकसान बच्चों का क्यों हो रहा है? नुकसान बच्चों का इसलिए हो रहा है कि हुकूमत और गवर्नमेंट वक्त ने उस्ताद को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो रोड पर आने के लिए मजबूर हो गया है। वो रोड पर आ रहा है, वो रोड पे आने के लिए उसे मजबूर कर दिया है और वो रोड पे आके अपना हक मांग रहा है। उस्ताद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम इखलाक बनाकर भेजा गया, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया, और आज का उस्ताद इस कदर परेशान है कि वो रोड पर आकर भीख मांग रहा है। मेरी बहनें आप देखें, हज़ारों की तादाद में मेरी बहनें आई हुई हैं, मुलाजमीन आए हुए हैं, मुख्तलिफ पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन आए हुए हैं, नर्सिस आई हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी फ़ीमेल बहनें आई हुई हैं। ये यजीदी लोग लग रहे हैं मुझे। मोहसिन नकवी जो वक्त के वज़ीर आला हैं, वो सैयद हैं, और सैयद का काम नहीं है कि मेरी बहनों को रोड पर, सड़कों पर ऐसे रुलने के लिए छोड़ दिया जाए। सैयद तो दस्तार सर पे रखते हैं, और मेरी बहनें जो ये रोड पर आई हैं इसके जवाब दे ये मोहसिन नकवी है, इनकी काबीना है, पंजाब गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है। ये जब तक हमें हमारे हकूक़ नहीं देगी। ठीक है, ये बताएं कि मुतालबात क्या हैं? क्या मुतालबात पूरे हो जाएंगे, धरना ख़त्म हो जाएगा? जी, हमारे जो सबसे बड़े मुतालबात हैं वो ये हैं कि हमारी लीव इनकैशमेंट पे जो हमारा पुराना रूल था उसे बहाल किया जाए, हमारी पेंशन को पुराने रूल के मुताबिक बहाल किया जाए, हमारी ग्रेजुएटी को पुराने रूल के मुताबिक बहाल किया जाए। हमारे जितने 2014 से AEOs और SSCs अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल किया हुआ है, उन्हें बहाली के लिए दिया हुआ है कि इन्हें बहाल किया जाए, उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, उन्हें मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा पंजाब के हर ज़िले से 20 मॉडल स्कूलों के नाम से वो दानिश अथॉरिटी को दे रहे हैं, उस दानिश अथॉरिटी को ना दिया जाए, बल्कि असातिज़ा बेहतर अंदाज में तालीम दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट NGO बेहतर अंदाज में तालीम नहीं दे सकती। जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम तख्ते लाहौर की सड़कों पर धरना देकर बैठे रहेंगे।